bonfire पूरी कर रही है बहनों। क्यों? ये आ गई। हेलो हेलो हेलो। छोटी अरे वो वाला मिल रहा था, अमूल वाला नहीं मिल रहा था। उनियाल पे भी नहीं था। उनियाल पे हमने देखा ही नहीं। बदतमीज हो ना तुम। अरे मैंने दिया को बोला था। हाँ। ये दिया बदतमीज है। और रैप्टा मारूंगी ऐसे बोल रही है। और रैप्टा मारूंगी लेके आ बटर जाके वाली छोटी टिक्की। अरे यहाँ से टिक्की ले ले। इस बच्चे को ये कह रहे हैं हमें दिखाओ जबरदस्ती, जबरदस्ती कैमरे पे हमें दिखाओ। ओहो आंटी कितना काम करा रही है। ये ना ये रेनू का बेटा है ना विश्व सुंदरी, नौटंकी तो कुछ आएगी उसके जैसी। पापा जैसा हो जाए कुछ। आधा प्रोग्राम हो गया। आपकी क्लास लगेगी, आपका ये पकड़ेगी ये। आपका क्या? दीदी कह रही है आपका कैमरा पकड़ेगी ये। हाँ तो मैं क्या करूंगी? मैं कुछ नहीं करूंगी। आपकी लगेगी नहीं मैं कोई क्लास नहीं। लगा दो क्लास। मैंने देर किया। इतनी देर से कहाँ थी आप? मैं अपना भी पाठ पूजा होगी, साड़ी फोटो नहीं खींची गई। ਅਸੀਂ जा रहे हैं प्रोग्राम छड़ के। ਅਸੀਂ YouTube पे नहीं आए थी। YouTube पे आ गए। ये हमारी दीदी है। इतना सोना ਅਸੀਂ गाया। अच्छा आपने गाया? ये हमारी डार्लिंग है, खबर? हाँ डार्लिंग है ये हमारी डार्लिंग है। वही तो। इनके इतनी छोटी छोटी से बेटे हैं और इतनी छोटी छोटी बहुएं हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। एक उनकी दीदी भी बहुत छोटी है, डार्लिंग है। उनकी दादी ये पैदा ही नहीं हुई। आंटी कह रही है अभी पैदा ही नहीं हुई। इनके फेस से इनकी उम्र का पता ही नहीं चलता। आज मैं आपको पार्टी दिखाती हूँ हम कैसे करते हैं सूप और ब्रेड क्रम्स। ये कौन लाया है? अनु दीदी। अनु दीदी। ये लोग केक ये हमारी अनु दीदी लेके आई हैं और ये हमारी डार्लिंग दीदी ये केक लेके आई हैं। मैं क्या कह रही हैं? ये वाली चटनी, हाँ इस चटनी में टेस्ट अलग आता है। ये मेरी फेमस चटनी है। आप धनिया की धनिया। ये सब आंटियों को पहले सूप दिया जा रहा है। ये भी हमारी आंटी दिखा देंगे। हाँ? ऐसे मना रहे हैं, ऐसे मना रहे हैं ना। आप अपनी भेजिए, अपने बेटे को भेजिए। आप ये वीडियो आएगा ना, वीडियो शेयर कर देना। मैं पापा के लिए सूप यहीं पे ले आई हूँ घर पे ही। क्योंकि वहाँ सारी लेडीज़ है ना। इस शर्मा जी को बहुत गुस्सा आता था कि तुम लेडीज़ पार्टी करती रहती हो जब देखो जब। लेडीज़ और बच्चे। क्या ये न्यू ईयर की प्लानिंग है। आज हम सब भाजी, पाव भाजी, मैक्रोनी, पकोड़े, जलेबी, चटनियाँ। ये सूप दिखा दिया। हाँ ये रही इसके अंदर बन गई जल्दी। ये रही स्पेशल चटनी। कटलेट है। कटलेट। और हम बाद में सब मिलकर केक काटेंगे। हाँ केक। रेनू देखो कितने बढ़िया बढ़िया वो कर रही है। पहले हमने रिकॉर्ड किया था तो आवाज़ ही नहीं आई हमारी, तो विश्व सुंदरी की आवाज़ दब जाती है अब, है ना? दबा देती हो मिलकर। हाँ हाँ हमने आपकी किचन संभाली हुई है। संभालो यार। इससे पहले यही बोला गया था। हम सबका है। हाँ पाव के साथ मेरे भाजी के साथ। हाँ भाजी मेरे पाव की भी प्रशंसा हो रही है क्योंकि मैंने भी चलता काम नहीं किया है। मेरा तुम्हारा कॉम्बिनेशन ही है। ये इतना बटरिंग करती है ना। वो लगा रही है ना। आंटी कैसे बने हैं? बहुत अच्छे बने। नहीं आप यंग और बुजुर्गों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, है ना? ठीक कहा ना? आप आंटी बुजुर्ग हो कोई? यंग हो ना आप? यंग हो ना आप तो? स्वीट 16 है देख लो। ये हमारी बच्चा पार्टी खा रही है यहाँ पे। ये दिया भी खा रही है देखो, जैसे कंजक जीम रहे हो भंडारा। यहाँ पे गाइस आप भी मैक्रोनी खाओ। हाँ गाइस मैक्रोनी खाओ।
और गाइस तुम कुछ बोलोगी? पाव भाजी भी खा लो। इस छोटे से बेबी को भी देखो, ओए 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 ओए, इसको भी कैमरा पसंद आ रहा है। हाँ हाँ, क्या है क्या है? शर्मा जी भी हमारे यही कहते थे कि सारी लेडी ने ही हमें सिखाया है। क्या हाँ। है? भाभी जी, हाँ, भाई साहब अभी अंदर वो बैठे आए नहीं, अंकल जी आए नहीं है तो ऊपर ही है ना। वो आ जाए, भैया आ जाए, उनकी कंपनी हो जाएगी ना। हाँ बहुत सारी, नहीं तो लेडीज और बच्चे ही होते हैं ज्यादा सारे। रेनू ना इतना खाने वाली है देखो। ये सेहत का कमाल। देखो हमारा खाना भी लगा दिया गया है। सारी चीजें सच में बहुत टेस्टी हैं। एक्चुअली हमने बाहर से प्रोग्राम रखा ही नहीं था। नहीं घर का अच्छा है। सबने घर से बना के लाए हैं। इसके बाद बच्चों की आजा समृद्धि, कोल्ड ड्रिंक पार्टी हो रही है। हाँ हाँ जी आंटी। बच्चों की कोल्ड ड्रिंक पार्टी के बिना सब कुछ अधूरा है ना। हमारी बहू ने जल्दी दे दिया था। बहन का भी ले लो, बहू का। नहीं, पेट तो अपना है। नहीं, पेट अपना है, अभी तो ये भी बाकी है। चल मटक मत ज्यादा। देखिए इन खाने वाले लोगों को कितना कितना खा रहे हैं ये। बताओ ना यार। हाँ रितु का अपना प्लेट। कह रही मैं प्लेट। इंटेलिजेंट प्लेट है। हाँ किस्तों में खाओ। क्योंकि किस्तों में खाएगी ये, पता भी नहीं चलेगा। मेरा भी उसने ऐसे ही भर दिया था बहू ने। ऐसे लग रहा था इकट्ठा सब कुछ हो गया। ये दीदी ने भी इंटेलिजेंट प्लेट ली है, पता नहीं 3-4 बार में निपटाएंगी ये। तो फर्स्ट प्लेट है अभी। ऐसी कई आएंगी। क्या होगा? ऐसी कई आएंगी 4-5 आएंगी 4-5। बहनों, माताओं बहनों और आप और बच्चियों। हमने अभी ये संस्था नई खोली। अच्छा जिसका जो मन करे। हाँ। खासकर अन्नू जी। खासकर अन्नू जी अभी कॉफी मशीन के लिए कह रही थी, तो हम आ रही थी। अभी नए है ना। हाँ। धीरे धीरे सब सामान इकट्ठा करेंगे। जिसका जो दिल करे वो दान कर सकता है। हम दान करने के लिए दान को ग्रहण करने के लिए, दान ग्रहण करने के लिए हम तत्पर हैं। दान कोई भी कर सकता है। रेनू कम लेने वाले भी उठ गए, तुम अभी तक लगी हुई हो। क्या तुमने भरी प्लेट लेके भी अभी तक लगी हुई हो? अरे मतलब क्या खाने के बाद क्या खाना बना है? भरी प्लेट लेने के बाद क्या खाना बना है? हाँ नहीं मैंने विश्व सुंदरी होने का राज। ए आज दीदी ने शिवम को बोला थोड़ा पापा पे भी चला जा, तुम्हारी तरह नौटंकी करता आ रहा था। अरे आंटी थक गया मैं, इतना सामान वो पाव दिए थे ना उसको। मैंने अपने सारा जीवन नौटंकी करके गुजार दिया। मेरे बेटे का नहीं गुजरेगा। टेंशन मतलब। ये हमारी सिंड्रेला एक ही हमारी सिंड्रेला आ गई देखो। ये नागिन आ गई। नागिन इनका फेवरेट डांस है। ये बड़ी नागिन खड़ी है। ये आ गई। हेलो हेलो हेलो। ओए होए ओए होए, ए तू सामने से हट जा। ओए होए आंटी। आज तो बिजली गिरेगी।
ये हमारी आंटियों ने जवान बच्चों को फेल कर रखा है ना। ये देखो, ये 60, ये जिंदगी के बूढ़ा बुढ़ापे के मजे ले रही हैं, और ये देखो, सीखो कुछ इनसे। अरे अभी मैंने कितना किया। उठाने के लिए कर रही है आंटी। ऑन द फ्लोर प्लीज। अब इन्होंने स्पेस खाली करवाया है, तो कह रही कौन देगा मेरा साथ, तू देगी? मन का नहीं, ये देगी, हमारी सखी देगी। मेरे पीछे सब हमारी टांग टूटी पड़ी है। कह रही मैं तो अकेली कर लूंगी। अभी पार्टी शुरू हुई है, पार्टी शुरू हुई है अभी। खाना तो हो गया। खाने के बाद पार्टी होती है, समझ गए? ओए होए ओए होए, ये क्या हो रहा है? ये तो कुछ अलग होने जा रहा है। दिखाए जिसकी हम अपनी आंटियों से कटवा रहे हैं, कह रहे जो बुड्ढा आ जाए, तो बस कोई आ ही नहीं रहा है। कोई नहीं आ रहा केक काटने के लिए। सभी अंग है, सभी अंग है। आप नहीं जा रही केक काटने ना? हैप्पी न्यू ईयर। ये बुड्ढा बोल दिया, इनको खा ही नहीं रही, कह रही मैं तो बाद में खाऊंगी अंगू में। स्ट्राइक, बच्चे के हड़ताल पे चली गई है ये। लड़की को सामने आ जाए। बच्चा छोटा है तो भाभी बच्चा। देखो सास बहू है ना, लग नहीं रहा है, जैसे मम्मी बेटी है। तो सब ले 4:30 बजे हैं। अब जो इकट्ठा जो उसको संभाला जा रहा है, बाइंड अप कर रहे हैं। बाइंड अप कर रहे हैं। ये देखो, मैंने इनको काम के लिए कहा है, ये कह रही आंटी चलता कैसे है ये? अगर इनसे गिरा तो इनकी पिटाई होगी फिर बहुत ज्यादा ना। जोत कितनी ऊंची जल रही है ना। अब रात को हल्दी वाला दूध पीऊंगी। जला दो। ये मेरे पापा लाइट बंद कर देते हैं, इनको पता नहीं है कि इसमें लाइट की जरूरत है। आकाशा और श्याम भैया ने बाबा जी के लिए कल आज शॉल भिजवाया था, तो मैंने खोला नहीं उसको पैक करके। मैंने कहा मैं क्या खोलूँ भैया, उनके लिए भिजवाया है। तो वो कह रही है खोल के चेक कर लीजिए, कभी नकली तो नहीं है। उन्होंने मतलब वहाँ से ना कश्मीर से ख़रीदा था। तो ये शॉल है, मैं उनको दिखा भी देती हूँ और वो देख भी लेंगी। कल बाबा जी को दे के आऊँगी। आज सुबह सुबह कपड़े लगा दिए, और सर्दियों के कपड़े मेरे अब निकलते हैं। और मेरे पापा पता क्या करते हैं, ये ना बंद कर देते। हमारे घर में सब कुछ बंद रहता है। सब ये हमारे वहाँ दिल्ली वाले घर में भी ना, एक तो वैसे ही ऑक्सीजन नहीं होती है और सब कुछ बंद रहता है। ऐसे ही वहाँ पे करके रखते हैं। यहाँ जब मैं कपड़े सुखाती हूँ ना और आपसे बात करती हूँ, तो मुझे शर्मा जी वाला वो डायलॉग याद आ जाता है कि वो तेरी मशीन जो है ना, वो डांसिंग मशीन डांस कर रही है। हमेशा मुझे यहाँ खड़े होकर याद आती है उस बात। दिया पहले कल से बेटर है, उसके लिए रोटी सब्जी बना के। मैंने कहा बहुत हो गई पार्टी हमारी, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही पार्टी हो गई थी लगातार। तो मैंने कहा अब सिंपल रोटी सब्जी खा और प्रभु के गुण गाओ। आज सब्जी बहुत अच्छी बनी है, सिंपल, क्योंकि बहुत सिंपल सब्जी का कई दिनों बाद खाई है ना। ये जो भाई साहब कर रहे हैं ना, ये रिस्की है। हालांकि पानी जल कम है अभी, पर पैर स्लिप हो सकता है।
वो सामने से रनिंग करते आ रहे हैं ना, मैं क्या बताऊं क्या बीत रही है मेरे ऊपर। गंगा जी के किनारे आके स्लो स्लो धीरे धीरे चलना बड़ा अच्छा लग रहा है। एक ये और आगे राफ्टिंग खून फूंकने के लिए। हर हर गंगे बोल दो, हर हर गंगे, हर हर गंगे। मैं जबरदस्ती चेप हो जाती हूँ सबके पास। हाँ, तो गंगा जी में ऐसे राफ्टिंग करने का कोई मज़ा नहीं है जब तक आप हर हर गंगे बोलते हुए जयकारे लगाते हुए ना जाओ। हिपी पूरे नहीं, हर हर गंगे। गंगा जी का भी सम्मान करो। मैं अभी बोल रही थी ना, मैं रनिंग करते हुए देख के मेरे को मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मैं खुद रनर रही हूँ अपने टाइम में। तो मैंने बहुत क्रॉस कंट्री वगैरह की है और मेरे को फर्स्ट के सर्टिफिकेट भी बहुत सारे हैं। तो अब आप बच्चों को देख रही थी तो अच्छा लग रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैराथन चल रहा है, मतलब चल रहा था। अच्छा, अलग अलग करके कहीं भी पूरा करना है आपको? मॉर्निंग 6 से 8 PM की विंडो है। ओके, आप 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, इनमें से कोई भी कैटेगरी पिक करते हैं, वॉक या रन। कौन से ऐप पे? IMF वर्चुअल रन। अच्छा, अभी तो घर में नहीं कर सकती, मैं गंगा जी में फिसल गई थी। अरे आप सही है ना? ठीक है बेटा। नो प्रॉब्लम। IMAF। हाँ जी। अच्छा, ठीक है भैया, मेरी फ्रेंडशिप हो गई है। क्योंकि मेरे को स्पोर्ट्स वाला, मेरे को लोग कहते हैं कि भाभी जी आप अपने स्पोर्ट्स लुक में आइए, कैप में आइए, उसमें आइए। तो मैं जानबूझ के आती हूँ ताकि यहाँ आके मैं जल्दी से ठीक होके जाऊँ। एक मोटिवेशन होता है ना, कि अपनी विल पावर होती है, आप जल्दी ठीक होंगे। हाँ बिल्कुल। ये मनीषा जी हैं, बॉय का आउटलुक था, क्योंकि बॉय कट थे। जब नाम बताया तो देखा ऐसे ही मिल जाते हैं, जो जिस टाइप के आप होते हैं ना, आपको उस टाइप के लोग मिल जाते हैं। स्पिरिचुअल होते हैं, स्पिरिचुअल, स्पोर्ट्स वाले होते हैं, आपको खुद ही लोग मिलने शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे दबा के राफ्टिंग चल रही है। मेरा ना बहुत खून फूकता है सच में। मैंने प्रोग्राम बनाया था कि मैं राफ्टिंग करूँगी और फिर कर नहीं पाई, उसी में ही लुढ़क गई। देखिए, जब से शर्मा जी गए थे ना, मैं सोसाइटी की पार्टियों में, मतलब पार्टी में नहीं जाती थी। बाद में लास्ट में जाती थी, जब वो बुलाने आते थे कि हम पार्टिसिपेट करते हैं, हम शेयर करते हैं आपस में, कोई कुछ लाता है, कोई कुछ लाता है, तो वो अच्छा लगता है। अब की बार घर से ही, जैसे घर में ही सबने मिलके कर लिया, क्योंकि बाहर से लोगों ने कहा कि भाई ज़्यादा कोरोना वोरोना का जैसे हो रहा है, तो बाहर का खाना नहीं खाना, घर में ही बना के खाना है। और कितना अच्छा लगा कि बुज़ुर्गों, बच्चों, मतलब यंग जनरेशन का कॉम्बिनेशन ना कितना अच्छा हुआ, क्योंकि बुज़ुर्ग भी कहीं ना कहीं बच्चे जैसे हो जाते हैं। अब जब हम देख रहे थे बच्चे भी इतनी मौज मस्ती में डांस कर रहे थे, तो हमारी जो आंटियां डांस कर रही थी, हालांकि उनको आंटी कहेंगे ना, अभी वो चिढ़ जाएंगी। वो कहती हैं कि मैं आंटी मत बोला करो मुझे। तो हमें अच्छा लगता है थोड़ा। आजकल वैसे अभी प्रीति ने भी बताया मुझे कुछ बार, कह रहे कि साक्षी हम तो कुछ है ही नहीं, हमने तो बुड्ढा मान लिया अपने आप को। जो बुड्ढे वो बुड्ढा नहीं मान रहे अपने, वो कहते हैं अभी तो हम जवान हैं। कुछ बुजुर्ग कुछ सीरियस थे, अध्यात्म की तरफ थे, कुछ कुछ एकदम से मस्त मोला अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। तो सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और मुझे लगता है कि बच्चे और बुज़ुर्गों में, जैसे एक शर्मा जी ने ना मम्मी के जाने के बाद उन्होंने फेसबुक पे शेयर किया था, जो मैं दूसरे चैनल पे डालूँगी। कुछ लाइनें इसमें आएंगी कि लड़ते भिड़ते रहिए, क्योंकि देखिए जैसे बच्चे और हमारे बीच में क्या होता है, गैप होता है। वो नई जनरेशन है, हम थोड़े से पुराने हैं। ऐसे ही हम थोड़े यंग हैं, तो हमारे बुज़ुर्ग थोड़े से पुराने हैं, तो उनकी गलतियों पे, उनके उस पर इग्नोर करके माफ़ कर देते हैं। लेकिन कई बार बुज़ुर्ग ऐसे कर जाते हैं कि हम दिल पे ले जाते हैं। जब हम अपने बच्चों को इग्नोर कर सकते हैं, तो हम अपने बुज़ुर्गों की बातों को क्यों नहीं हल्के में लेते हैं, हम उनकी बातों को दिल पे क्यों नहीं। ऐसे नहीं है जैसे हमारी मम्मी थी, हम लड़ते नहीं थे, हम लड़ते थे, क्योंकि ये आपकी उसकी लड़ाई होती है, क्या कहते हैं, आपके एक जैसे कहते हैं ना, जनरेशन गैप होता है। लड़ो वड़ो, लेकिन उनको फिर मना लो प्यार से, जैसे अपने बच्चों को भी मनाते हो ना, बुज़ुर्गों को भी मना लो प्यार से। एक शर्मा जी ने ना मम्मी के जाने के बाद उन्होंने लिखा है कि मैंने कॉपी किया है समवेयर कहीं से, तो ये मैं दूसरे चैनल पे डालूंगी। कुछ लाइनें इस पे है, मैं कुछ दिल से सतेंद्र एंड साक्षी पे डालूंगी इस कविता को, या एक स्टोरी जैसी है ये, कि आने वाले 10-15 साल में एक पीढ़ी संसार छोड़कर जाने वाली है।
आने वाले 10-15 साल में एक पीढ़ी संसार छोड़कर जाने वाली है। कड़वा है लेकिन सत्य है। हर हर गंगे, हर हर महादेव।